कुछ लोगों को द्वार पर आने के बाद कभी भी वहां अपने घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं उन्हें बहुत बड़ा फल मिलता है। यह ध्यान देने योग्य बात है, सुनने योग्य बात है। राह चलने वाला पथिक राह चलते चलते तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, जिसके पास खाने के लिए अब कुछ न बचा हो, काम धंधा कुछ न हो, तो कुछ न कर सको, तो ऐसे व्यक्ति का द्वार पर आने पर उस व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जो पुरुष विद्यार्थी हो, गुरु की सेवा में हो, अपना स्वयं का कुछ न हो, गुरु की सेवा में रहने वाले पुरुष को भोजन कराना चाहिए। गुरु का पोषण करने वाले व्यक्ति का अगर वो द्वार पे आ जाए, जो गुरु की सेवा करता हो वो द्वार पे आ जाए, तो उसको भोजन अवश्य कराना चाहिए। सन्यासी अगर चलते चलते हमारे द्वार पर आ जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। एक और बात, सन्यासी और ब्रह्मचारी माने ये 6 लोग हमारे द्वार पर आ जाएं तो उन्हें शास्त्र कहते हैं ये धर्म भिक्षुक हैं। कौन है? ये धर्म के अनुसार धर्म भिक्षुक हैं। इन्हें कभी भी अपने द्वार से भूखा नहीं लौटाना चाहिए। इन्हें भोजन कराकर ही उन्हें अपने घर से विदा करना चाहिए। और जो मनुष्य इन्हें अपने घर से भोजन कराकर विदा करते हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसे क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माताएं बहन थोड़ा ध्यान से सुन लें प्लीज। जब कोई अतिथि घर पे आता है और स्पेशली भोजन के समय आता है तो उस समय माताएं जो रसोई में कार्य करती हैं उनके नेत्रों से बहुत प्रेम बरसता है और मन में तो हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा होता है और ये प्रार्थना कर रही होती है कि काश ये आज एकादशी हो और ये कह दे कि आज हम फास्ट हैं और शाम को हम कुछ नहीं खाते हैं। सबकी बात नहीं है। मन में कौन कौन सी प्रार्थना निकलती हैं उस समय जब भोजन बनाने की बात आ जाए कि अब बनाना पड़ेगा, वो भी थोड़े लेट हो जाए, लगभग 10:30 बजे करीब, सर्दी के दिन हो। क्या स्थिति होती है? अच्छी होती है ना? सुनो, कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रेम भरी नजरों से, मतलब श्रद्धा भरी नजरों से, कभी क्रोध भरी दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। मन से उसका हित चिंतन करना चाहिए। मन में कई बातें आती है ना उस समय, अब ये बैठ गया, अब ये नहीं रहेगा, अब इसको खिलाना भी पड़े, खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो वो चीजें मन में नहीं आनी चाहिए, उसका हित मन में आना चाहिए। मीठी वाणी बोलकर उसे संतुष्ट करें। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाएं, उसे छोड़ने के लिए, उसे विदा करने के लिए। जब तक वह रहे तब तक उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। जो सदगृहस्थी द्वार पर आए हुए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो ये 5 काम करने पर गृहस्थ के लिए ये 5 दक्षिण यज्ञ कहलाते हैं। ये यज्ञ है, 5 दक्षिण यज्ञ हो गए मात्र इतने भर से सदगृहस्थ के लिए। अतिथि का इतना स्वागत आप कर लें, क्रोध भरी नजर से न देखें, मीठी वाणी से उसका सत्कार करें, भोजन इत्यादि उससे दें और मन में कोई कुंठा उसके लिए न लगाएं। और जब वो जाने लगे तब कुछ दूर तक उसे विदा करने जाएं। ऐसा करने वाला 5 दक्षिण यज्ञ कर लेता है गृहस्थी। कितना गृहस्थियों के लिए सुगम है अपना कल्याण करना। तो इन कार्यों को हमें तो सीखना ही है, साथ में हमारे बच्चों को भी सिखाना है। आपके बाद आपके गृहस्थ को, घर को आप ही के बच्चे संभालेंगे। छोटी छोटी बिटियाओं को यह बात सिखानी चाहिए। जब भी कोई द्वार पर आ जाए तो स्वयं तो सेवा करनी है, साथ में बच्चों को भी सेवा करवानी है। उनके हाथ से जल दिलवाओ, उनके हाथ से कुछ खाने पीने की वस्तु दिलवाओ, नमस्ते करवाओ, राधे राधे बुलवाओ, आदि आदि। उन बच्चों को यह सिखाओ बचपन से, बिफोर टीन एज। अगर आप चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में सब ठीक ठाक बना रहे तो जितना आप समय अपने बच्चों पर
बिफोर टीन एज दे लेंगे, उतना ही आपके बच्चे जीवन भर आपको सुख देंगे। ये पाठ सीख लीजिए। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बोलेंगे। ये सदग्रस्तियों के लिए था। एक संसारियों के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूं, जो रात में मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए। कौन कौन है जो रात में मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल के चक्कर में कौन कौन लेट सोता है? नहीं, ऐसी नहीं, सच बताइए। मैं आपको इसका एक साइड इफेक्ट बता रहा हूं और आप डिनाई नहीं करेंगे। जो जो मोबाइल लेट नाइट, मतलब उसके चक्कर में नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक? अब सुनो, जो व्यक्ति मोबाइल के चक्कर में नींद से सैक्रिफाइस कर लेते हैं, वो मेंटली डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, मानसिक मृत्यु की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मेंटली डेथ माने दिमाग की मृत्यु। शरीर को रेस्ट देना और उचित समय पर रेस्ट देना, ये तुम्हारे सेल्सों को बनाता है, माइंड के सेल्स को ग्रो अप करता है। जैसे मोबाइल को आप चार्जिंग पे लगाते हो, बिना चार्जिंग के तो मोबाइल यूज करोगे नहीं। कम में निकालो, फिर थोड़ा चार्ज करो, फिर कम में निकालो, फिर थोड़ा चार्ज करो, तो मोबाइल खराब हो जाता है, बैटरी खराब हो जाती है। होती है कि नहीं? द सेम थिंग विद माई माइंड। इस माइंड को शार्प रहने के लिए बहुत जरूरी है फुली रेस्ट एट नाइट। रात्रि में इसका सोना बहुत जरूरी है शरीर का। जब ये शरीर रेस्ट करता है ऑन टाइम, तब हमारे जो पूरे दिन भर के बेड सेल्स हैं, उन बेड सेल्स को न्यू सेल्स जब बढ़ते हैं उनको किल करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब वो सेल्स अपना काम करते हैं। कब करते हैं? जब गहरी नींद में मनुष्य चला जाता है, तब वो सेल्स जगते हैं और वो माइंड में जितना भी कीचड़ जमा है, पूरे दिन भर का जो कीचड़ है, उसे वो मारता है। और जब वो कीचड़ रूपी सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स में पावर आ जाती है, तो आपका माइंड शार्प बना रहता है, कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो सेल्स आप सोओगे नहीं, तो उन सेल्स को पूरा काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा, तो वो जो कीचड़ जमा किया है हमने, जो एक तो पुराने सेल्स कमजोर होते जा रहे हैं, नए सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। आप जो भी याद करेंगे वो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप एक सेकंड में एंग्री हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे, कई तो लोग कहते बुढ़ापा आ गया है, इसलिए शरीर टूटा टूटा भी रहेगा। नींद पूरी न होने से वो भी कमजोरी आ जाती है। और आपने सारा दोष किस पे डाल दिया? अब हम बूढ़े हो रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, आप मोबाइल ने मरीज बना दिए हो। क्या बना दिए हो? मोबाइल ने मरीज बना दिए हो, जिसके कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आपकी नींद कमजोर हो रही है और आपकी बॉडी भी कमजोर हो रही है, आपका माइंड कमजोर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो प्लीज सोने के टाइम में सोइए, खाने के टाइम में खाइए, कमाने के टाइम में कमाइए, पढ़ने के टाइम में पढ़िए। उसके बाद अगर कोई समय मिले, देन यू कैन यूज योर मोबाइल, नॉट टू मच।